रावण के वध के बाद लंका में शांति तो थी, लेकिन उस शांति के अंदर कई अनकहे सत्य दबे हुए थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर अभी बाकी था। उसी समय त्रिजटा, जो सदा सीता की मौन रक्षक थी, अपने मन में वर्षों से दबे रहस्य को लेकर लक्ष्मण के पास पहुंची। यह भेंट केवल एक संवाद नहीं थी, बल्कि लंका के सबसे गहरे रहस्य का द्वार थी। लक्ष्मण ने कहा, त्रिजटा, रावण का अंत हो चुका है। अब तुम्हें मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी? त्रिजटा ने कहा, आवश्यकता नहीं लक्ष्मण, यह मेरा कर्तव्य था। एक ऐसा कर्तव्य जिसे मैंने वर्षों से अपने हृदय में बंद करके रखा था। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारी आंखों में भय नहीं है, फिर भी तुम्हारा स्वर कांप रहा है। स्पष्ट बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? त्रिजटा ने कहा, मैं वह सत्य लेकर आई हूं जिसे रावण ने अपने जीवन में कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा, रावण का सत्य, वह तो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। उसमें भी कोई छिपा हुआ सत्य था। त्रिजटा ने कहा, हाँ लक्ष्मण, वही सत्य उसकी सबसे बड़ी पीड़ा था। रावण बाहर से जितना क्रूर था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। लक्ष्मण ने कहा, तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि रावण ने मरने से पहले कहा था, यदि कभी सत्य को उजागर करने का समय आए तो वह राम को नहीं, लक्ष्मण को बताया जाए। लक्ष्मण ने कहा, मुझे यह अजीब है। राम तो स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं। त्रिजटा ने कहा, रावण जानता था कि राम सब जानते हैं, लेकिन तुम वह सत्य सुनने के बाद उसे समझोगे और उसे संभाल भी पाओगे। लक्ष्मण ने कहा, बोलो त्रिजटा, एक भी शब्द अब मत छिपाओ। त्रिजटा ने कहा, क्या तुम जानते हो लक्ष्मण, रावण ने सीता माता को कभी स्पर्श क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने कहा, यह तो उसके वचन और मर्यादा का कारण था। त्रिजटा ने कहा, नहीं, वह केवल ऊपर दिखाई देने वाला कारण था। लक्ष्मण ने कहा, तो वास्तविक कारण क्या था? त्रिजटा ने कहा, वास्तविक कारण यह था कि यदि रावण ने सीता माता को स्पर्श भी कर लिया होता तो उसी क्षण उसका अंत निश्चित हो जाता। लक्ष्मण ने कहा, यह कैसे संभव है? रावण तो अनेक वरदानों से सुरक्षित था। त्रिजटा ने कहा, उसके सभी वरदान एक और थे और सीता माता का स्वरूप एक और। लक्ष्मण ने कहा, तुम कहना चाहती हो कि माता सीता स्वयं कोई दिव्य शक्ति थी? त्रिजटा ने कहा, वह केवल शक्ति नहीं थी लक्ष्मण, वह उस सीमा का स्वरूप थी जिसे पार करते ही रावण का हर वरदान व्यर्थ हो जाता। लक्ष्मण ने कहा, तो क्या रावण यह जानता था? त्रिजटा ने कहा, हाँ, और यही कारण था कि वह हर दिन मरता था और हर रात डर के साथ जागता था। लक्ष्मण ने कहा, फिर भी उसने सीता माता का हरण क्यों किया? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि उसका अहंकार उसके भय से बड़ा था। वह जानता था कि विनाश निश्चित है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह गलत है। लक्ष्मण ने कहा, तो रावण का सबसे बड़ा शत्रु राम नहीं थे? त्रिजटा ने कहा, नहीं, रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही ज्ञान था। लक्ष्मण ने कहा, और वह अंतिम रहस्य जो तुम मुझे बताने आई हो? त्रिजटा ने कहा, वह रहस्य अभी बाकी है लक्ष्मण, और वह इतना गहरा है कि उसे सुनने के बाद तुम लंका के पतन को केवल युद्ध का परिणाम नहीं मानोगे। लक्ष्मण ने कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। त्रिजटा ने कहा, तो सुनो लक्ष्मण, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूं वह रावण की मृत्यु से भी अधिक भयानक सत्य है। लक्ष्मण ने कहा, त्रिजटा, तुम जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हो वे साधारण शब्द नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है
जैसे यह रहस्य केवल रावण से नहीं, स्वयं लंका से जुड़ा हुआ हो। फिर जटा ने कहा, तुम सही समझ रहे हो लक्ष्मण। लंका का पतन राम के बाणों से नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत पुराने अपराध से शुरू हो चुका था। लक्ष्मण ने कहा, कौन सा अपराध? फिर जटा ने कहा, वह अपराध जिसे रावण ने स्वयं देवताओं से भी छिपा कर रखा हुआ था। लक्ष्मण ने कहा, स्पष्ट कहो तिरजटा। तिरजटा ने कहा, क्या तुम जानते हो लक्ष्मण, रावण को अपराध बनाने वाला अंतिम वरदान किस शर्त पर मिला था? लक्ष्मण ने कहा, इतना जानता हूं कि वह देव दानव और राक्षसों से सुरक्षित था। तिरजटा ने कहा, पर वह शर्त कोई नहीं जानता। शर्त यह थी कि यदि रावण कभी उस शक्ति के मार्ग में आएगा जो सृष्टि की मर्यादा की रक्षा करती है, तो उसके सारे वरदान उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा, और वह शक्ति? तिरजटा ने कहा, सीता। लक्ष्मण ने कहा, कुछ क्षण मौन के बाद तो रावण जानता था कि उसका अंत सीता से ही जुड़ा हुआ है। तिरजटा ने कहा, हाँ, और यही कारण था कि वह सीता माता को देखकर डर और मोह के बीच फंस गया। लक्ष्मण ने कहा, डर और मोह दोनों एक साथ? तिरजटा ने कहा, डर इसलिए क्योंकि वह जानता था कि सीता माता उसके विनाश का कारण बनेगी, और मोह इसलिए था क्योंकि वह उस शक्ति को जीतकर स्वयं को सृष्टि से भी बड़ा सिद्ध करना चाहता था। लक्ष्मण ने कहा, तो क्या रावण माता सीता को हराकर अपने भाग्य को बदलना चाहता था? तिरजटा ने कहा, हाँ, वह यह साबित करना चाहता था कि वह नियति से भी ऊपर है। लक्ष्मण ने कहा, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। तिरजटा ने कहा, नहीं लक्ष्मण, उसका सबसे बड़ा भ्रम यह था कि वह सोचता था सीता माता को पीड़ा देकर वह उस शक्ति को कमजोर कर देगा। लक्ष्मण ने कहा, पर उसने तो उन्हें सम्मान भी दिया, अशोक वाटिका में रानियों जैसा स्थान दिया। तिरजटा ने कहा, वह सम्मान नहीं था, वह भय था। लक्ष्मण ने कहा, भय? तिरजटा ने कहा, हाँ, रावण स्वयं जानता था कि यदि सीता माता के मन में एक क्षण के लिए भी भय या क्रोध उत्पन्न हुआ तो लंका उसी क्षण भस्म हो सकती है। लक्ष्मण ने कहा, क्या इसी कारण तुम सदा सीता माता के पास रहती थी? तिरजटा ने कहा, हाँ, रावण ने मुझे स्वयं आदेश दिया था कि मैं सीता माता के सपनों में और उनके मौन पर दृष्टि रखूं। लक्ष्मण ने कहा, तो तुम रावण की आज्ञा का पालन कर रही थी? तिरजटा ने कहा, नहीं, मैं सत्य की आज्ञा का पालन कर रही थी। लक्ष्मण ने कहा, फिर रावण के अंतिम शब्द क्या थे? तिरजटा ने कहा, उसने कहा था कि मैं युद्ध हार सकता हूं, पर सत्य से बच नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा, उसने यह कब कहा? तिरजटा ने कहा, उस रात जब उसने पहली बार स्वीकार किया कि राम को हराना असंभव है। लक्ष्मण ने कहा, तो फिर उसने युद्ध क्यों जारी रखा? तिरजटा ने कहा, क्योंकि वह चाहता था कि उसका अंत राम के हाथों हो। लक्ष्मण ने कहा, यह कैसा विरोधाभास है? तिरजटा ने कहा, यह प्रायश्चित था लक्ष्मण, एक ऐसा प्रायश्चित जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता था। लक्ष्मण कहते हैं, तो क्या रावण वास्तव में अपनी मुक्ति चाहता था? तिरजटा ने कहा, हाँ, लेकिन अहंकार के कारण वह उसे मांग नहीं सका। लक्ष्मण ने कहा, और सीता माता? तिरजटा ने कहा, सीता माता केवल युद्ध का कारण नहीं थी, वह रावण के उद्धार और विनाश दोनों की सीमा थी। लक्ष्मण कहते हैं, अब समझ में आता है कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था। तिरजटा ने कहा, यह युद्ध आत्माओं का भी था। लक्ष्मण और उसमें रावण पहले ही हार चुका था। लक्ष्मण ने कहा, तुम यह सत्य मुझे बताकर क्या चाहती हो? तिरजटा ने कहा, मैं चाहती हूँ लक्ष्मण
कि इतिहास रावण को केवल राक्षस न कहे, बल्कि यह भी जाने कि उसका पतन क्यों जरूरी था। लक्ष्मण ने कहा, मैं यह सत्य श्री राम को बताऊंगा। त्रिजटा ने कहा, नहीं, राम को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं, तो फिर तुमने यह मुझे क्यों बताया? त्रिजटा ने कहा, यह सत्य तुम्हारे लिए है लक्ष्मण, ताकि जब भविष्य में धर्म और अहंकार आमने सामने खड़े हों तो तुम पहचान सको कि वास्तविक युद्ध कहाँ है। लक्ष्मण ने कहा, त्रिजटा, आज तुमने मुझे लंका नहीं, मानव का स्वभाव दिखाया है। त्रिजटा ने कहा, और यही मेरा अंतिम दायित्व था। लक्ष्मण कहते हैं, त्रिजटा, तुम्हारे शब्द मेरे अंदर एक युद्ध को छोड़ गए हैं, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई अस्त्र नहीं है। त्रिजटा ने कहा, यही सत्य का प्रभाव है लक्ष्मण। यह शोर नहीं करता, यह सीधे आत्मा को छू लेता है। लक्ष्मण कहते हैं, तो क्या रावण का अंत वास्तव में अनिवार्य था? त्रिजटा ने कहा, हाँ, क्योंकि जब ज्ञान अहंकार से हार जाता है तो विनाश ही अंतिम मार्ग रह जाता है।